तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को घेरने की तैयारी में बीजेपी है और बड़े स्तर पर आज भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने की तैयारी की गई। आज वहां पर राज्य सचिवालय कूच की तैयारी थी और तमाम जो लीडर हैं वहां पर, बड़े लीडर हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रदर्शन किया और कोशिश की है कि राज्य सचिवालय तक जाकर के सरकार को जगाएं, भ्रष्टाचार के मसले पर घेरें। ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का नबान्य चलो अभियान के तहत आज सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और नाबन्य की तरफ कूच किया। देखिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जबरदस्त तरीके से पुलिस ने भी घेराबंदी कर रखी है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से वहाँ पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। नेता वहाँ पर मौजूद हैं। लॉकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया है, शुभेंदु अधिकारी को वहां पर हिरासत में लिया गया है। कुछ कार्यकर्ता छूटे हुए हैं वहां पर। तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, प्रदर्शन का दौर ये लगातार जारी है बंगाल में और ये जो सरगर्मी है अब जमकर इस पर सियासत भी गरमाई है। ऐसे में तस्वीरें तो लगातार न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, लेकिन बंगाल में आखिर ये प्रदर्शन क्यों? क्योंकि बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया है। चलिए, ये सीधी तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें हो सकता है कि आपको विचलित कर दें। यहाँ पर कुछ लोग चोटिल हुए हैं, जिनके सर फटे हैं, लेकिन इन सब के बीच वहाँ पर हालात क्या है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। जो कार्यकर्ता नबान्य की तरफ रुख कर रहे थे उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये तस्वीरें देखिए, ये सीधी तस्वीरें हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सागर। तो चलिए, फिलहाल न्यूज रूम में लगातार अपडेट आ रही है बंगाल के सियासी हलचल पर। ऋतुराज के पास बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन, भ्रष्टाचार को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और तो और कई बीजेपी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। सहयोगी कुंदन जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल और इसके साथ ही साथ वहां पर बीजेपी नेताओं को रोकने की तैयारी भी पहले से वहां पर की गई थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए, क्योंकि बंगाल का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी पर बीजेपी लगातार हमलावर है भ्रष्टाचार को लेकर। कुंदन। बिल्कुल, तो वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस सरकार और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रही है। मीनाक्षी। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, आज भी वो इस प्रदर्शन में शामिल है। हालांकि अब उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनका नाम निकल करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सामने आया है, फिर वो पार्थ चैटर्जी हो या फिर उनकी करीबी रही हो अर्पिता मुखर्जी, उसको लेकर के भी जांच पूरी हुई, जांच पड़ताल बैठी। और अब देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आखिरकार प्रदर्शन कर रही है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बंगाल में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, क्या यहाँ पर सरकार किसी भी तरीके का कोई जवाब देगी? क्योंकि पिछले दिनों भी पार्थ चैटर्जी से सीधे पल्ला झाड़ लिया गया था, अर्पिता मुखर्जी से भी सीधे पल्ला झाड़ लिया गया था, लेकिन बार बार ऐसे कई नाम आ रहे हैं मंत्रियों के, नेताओं के, टीएमसी के। उसके बाद क्या कोई जवाब बंगाल सरकार की तरफ से? और आज इतना बड़ा बीजेपी का यह प्रदर्शन। और देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने ये जो प्रदर्शन की शुरुआत की है, जब इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई तो उस समय बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के वो सचिवालय की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन कहा यह भी जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, इस प्रदर्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई पुलिस के तरफ से अनुमति नहीं दी गई थी और पुलिस ने यह कहा था कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो सिर्फ सचिवालय से कुछ ही दूरी पर आएँ और सांकेतिक रूप से अपना ज्ञापन प्रेषित करें और वहाँ से निकल जाए। लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पर एकत्रित हो गया और उसके बाद से वो सचिवालय की काफी आगे तक बढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद तस्वीरें लगातार जो वहां से आ रही हैं, इस वक्त जो जानकारी मिली, लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं पर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। लॉकेट चटर्जी है, उनको हिरासत में लिया है और उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि बंगाल के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया बना दिया है बंगाल को, यह शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन की बात करें तो आपको भी ध्यान होगा कि सरकार बनने के बाद से बीजेपी ने जिस तरीके से बंगाल में चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद तमाम टीएमसी से जो नेता है वो बीजेपी में टूट टूट करके आए और महज 6 महीने के अंदर ही टीएमसी से बहुत सारे नेता, माफ कीजिएगा, बीजेपी से बहुत सारे नेता जो टीएमसी में आए थे और टीएमसी से रिटर्न हुए। तो ये जो सिलसिला लगातार जारी रहा, कहीं ना कहीं ममता सरकार का जो डर था और उसके बाद कार्यकर्ताओं को टारगेट पे लिया गया, कई कार्यकर्ताओं को मारा गया। और इस पूरे प्रदर्शन की बात करें, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर अभी जिस तरीके से ईडी लगातार जांच कर रही है, बहुत सारे मामले निकल करके सामने आ रहे, टीएमसी के नेताओं के घरों
घरों पर छापेमारी हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों लेकिन टीएमसी के गौरव कार्यकर्ता देखिए, और जिसकी बीजेपी के सत्ता कार्यकर्ता होती है तूती तो उसी की बोलती है। जिस तरह से हमने देखा जहां पर बीजेपी जिस राज्य में सरकार में है, और वही बंगाल में अब हम देख रहे हैं शुभेंदु, यहाँ पर आप बात करिए या फिर लॉकेट चटर्जी की आप बात करिए, इनको हिरासत में ले लिया गया। और अगर हम बात करें विपक्षी एकजुटता की सन 2024 को लेकर, उसको भी धराशायी करने की योजना इसी तरह से बीजेपी बना रही है। गौरव, बिल्कुल साफ तौर पर, और बंगाल से एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश आज की गई थी, क्योंकि काफी दिनों बाद एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की जो बंगाल की इकाई है उसके तरफ से प्लान किया गया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब इस प्रदर्शन की तस्वीर अब निकल करके सामने आ रही है तो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो बंगाल पुलिस है वो कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठियाचार्ज कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे, उसमें कुछ और भी नेता जो शामिल थे, उनको कुछ चोटें भी आई हैं क्योंकि पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। और ये बहुत स्पष्ट बात है। देखिए 2024 की अगर हम बात करें तो हर कोई विपक्ष का बड़ा चेहरा बन करके निकल करके सामने आना चाहता है, चाहे वो नीतीश कुमार की बात करें, और उसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर आती हैं तो अरविंद केजरीवाल से मिलती हैं, तमाम नेताओं से मिलती हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिलती हैं। लेकिन अगर बंगाल की बात करें, अब जो पूरा सिनेरियो चेंज करने की कहानी बताई जा रही है, आप समझिए कि कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है। और यही बात शुभेंदु अधिकारी को जब पुलिस ने हिरासत में लिया तो उन्होंने इस बात को कहा कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, भारत आते रहती है गौरव, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता हो या टीएमसी के कार्यकर्ता हो आपस में टकरा जाते हैं। और इसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना बड़ा ये प्रदर्शन, बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको ऐसे में सुनवाते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। ये इतना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है पूरा प्रदेश भर में, आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। ये तो पीसफुल एजिटेशन है। कोई जोर जबरदस्ती नवान्नों को जाकर पावर ले सकता है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। ये तो ऑपोजिशन पार्टी का फर्ज बनता है। ये मुद्दा है करप्शन का मुद्दा, ये मुद्दा अनएम्प्लॉयड का मुद्दा है। तो तस्वीरें जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दरअसल कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर दिखाई दे रहा है। पुलिस ने वहां पर बैरिकेडिंग कर रखी है और नाबन तक जाने से रोका जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। यहां पर भीड़ को आप देख पाएंगे, भीड़ जबरदस्त वहां पर दिखाई दे रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं और नेताओं को इकट्ठा किया गया है। राज्य सचिवालय को कूच करने की प्लानिंग थी बीजेपी की, हालांकि इजाजत नहीं दी गई पुलिस प्रशासन की तरफ से। और अब लेकिन वहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं और रोड़ेबाजी भी की गई है। इस रोड़ेबाजी में कुछ पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की तस्वीरें सामने आ रही है और कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, लॉकेट चटर्जी हो, उन्हें फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में। लेकिन इन सब के बीच ये आरोप लगाया जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन की आपको इजाजत ही नहीं है। भ्रष्टाचार के हाल के जो मामले सामने आए उस पर घेरने की तैयारी बीजेपी ने की है और इसी के मद्देनजर यहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं वो अपने आप में बयां कर रही हैं कि आखिरकार यहाँ पर हालात क्या बन गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, विधायक है, जो कि ये कह रहे हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसे उठाना, इस मुद्दे को उठाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और ऐसे में जो राज्य पुलिस है वो इस पूरे आंदोलन को लेकर के ये कह रही है कि इजाजत नहीं दी गई थी और इसी वजह से इसे काबू करने के लिए यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी वाटर कैनिंग का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिरासत में भी लिया गया। सागर, तो चलिए गौरव लगातार अपडेट दे रहे हैं इस खबर पे। गौरव, अगर हम बात करें दिल्ली की तो अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बीजेपी की पूरी प्लानिंग ये सेट है कि कैसे विपक्ष को आड़े हाथों लिया जाए, कैसे घेरा जाए और कैसे हर एक मुद्दों को भुनाया जाए, और उसी काम में लगी हुई है बीजेपी लगातार। गौरव, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए बंगाल में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया, कई हिंदुओं के मोहल्लों में घुस करके टारगेट किलिंग की गई, तो इन सभी विषयों को लेकर के लगातार बंगाल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनका मनोबल जो है, वो उनका जो पूरा मोरल है वो बहुत डाउन हो चुका था। और अक्सर जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आते थे, अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात होती थी, बहुत सारे मुद्दों पर वो बातचीत करते थे। लेकिन अगर हम बात करें ये जो पूरा बीजेपी का हल्ला बोल आज का है, मैं कहूँगा कि इस पूरे हल्ला बोल पर ममता बनर्जी की पुलिस ने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बहुत बर्बरता की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से 2024 का एक सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है, 24 में तमाम तरीके से विपक्ष जो है वो घेराबंदी कर रहा है, बिहार से एक नए समीकरण को पूरे देश ने देखा। इन तमाम विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से प्लान कर रही है कि उन राज्यों में खास करके जहां पर चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी को बेहतर नतीजे नहीं मिले, लेकिन बंगाल में आप देखिए, बंगाल में पार्टी ने फाइट किया और उसके बाद से ये बहुत दिनों बाद एक बड़ा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें, इन तस्वीरों की उम्मीद नहीं कर रहे थे तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे। हालांकि पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, इसलिए उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी गई थी, प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। और यही चीज हम राजधानी दिल्ली में भी देखते हैं, जब राहुल गांधी हो या सोनिया बिल्कुल गांधी गौरव, हो, मैं रोकना ईडी के चाहता साथ कुछ उनकी तस्वीरें आ रही है, पूछताछ बड़ी होती है, स्क्रीन या पर हम उनको तस्वीरें बुलाया अपने जाता दर्शकों को है, दिखा रहे हैं, बड़ी कांग्रेस के- स्क्रीन पर देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की एक सुरक्षा घेरा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, नाबरने तक जाने के, यानी कि राज्य सचिवालय तक जाने से रोकने के लिए वहां पर जबरदस्त पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। देखिए कुंदन, अगर हम बात करें इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए कि पश्चिम बंगाल की सियासत की जो बयार है, बीजेपी चाहती है कि कुछ तो मेरे पाले में आए। विधानसभा में आपको याद होगा किस तरह से बीजेपी को असफलता हाथ लगी थी। नहीं, लेकिन उसे बीजेपी कहती है कि देखिए हम कहां से कहां तक पहुंच गए। इसी विक्ट्री को अब राज्य की सत्ता तक हासिल करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। वहां पर पहले विपक्ष की पार्टी नहीं थी, लेकिन अब पहले नंबर पर विपक्ष की पार्टी, यानी कि सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस के बाद विपक्ष के पास जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा है विपक्ष की, अगर हम तौर पर देखें। लेकिन इस तरह के विरोध प्रदर्शन लगातार होते रहे। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का चाहे मसला हो या फिर कानून व्यवस्था का मसला हो, बीजेपी घेरती रही, कांग्रेस वहां पर नगण्य दिखाई दी, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उसने बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अब अपोजिशन में, स्ट्रांग अपोजिशन में, और इसीलिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके बीजेपी दिखाना चाहती है कि वहां पर जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है और इसी खेल को उजागर करने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। सागर, पार्थ चटर्जी, कुंदन, उसके बाद देखिए तमाम अर्पिता मुखर्जी, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के भतीजे, कई ऐसे करीबी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते रहे और बीजेपी नहीं चाहती कि ये मौका हाथ से निकल जाए, क्योंकि अगर उनके मंत्री, उनके करीबी इस तरह से भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की जनता के सामने ये दर्शा पाएगी बीजेपी की यहाँ कितनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। यही जो स्ट्रैटेजी रहती है बीजेपी की, एक मसले को आप पकड़िए और उसे आखिर तक ले जाइए, अंजाम तक ले जाइए। बीजेपी के जो ये पॉलिटिक्स के स्टाइल है वो अपने आप में बेहद खास बनाता है बीजेपी को। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो एक्साइज घोटाला है, जो शराब की नीति का घोटाला है, उसे बीजेपी ने छोड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के मसले पर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार को घेरती रहती है। चाहे कानून व्यवस्था का मसला हो, इस पर उन्हें घेरा जाता रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो कुल मिलाकर के वहां पर इस मसले को लगातार उठाने की कोशिश जारी है और इसी कोशिश के तहत यह जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। गौरव, हाल के दिनों में कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसके आधार पर बीजेपी जो है तृणमूल कांग्रेस को घेरने की तैयारी आज इतने जबरदस्त तरीके से कर रखी है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि पिछले दिनों जिस तरीके से ईडी की अगर हम बात करें, और ये सिर्फ ममता बनर्जी को घेरने की बात हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी में और भी चीज़ें हुई, चाहे हम बात करें भ्रष्टाचार की, उसके बाद जब ईडी रेड कर रही थी तमाम, अगर हम टीएमसी के नेताओं के घरों की बात करें, भारी संख्या में जो कैश मिल रहा था, सोने चांदी जेवरात मिल रहे थे, तमाम चीज़ें सामने आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा शुभेंदु अधिकारी के हाथ में था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बंगाल सरकार को घेरा जाए, क्योंकि ममता की
अगर छवि की बात करें, ममता बनर्जी अपने आप को बेहद ही साधारण प्रवृत्ति का नेता बताती हैं और उनके सादगी की चर्चा भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी होती है, क्योंकि आप भी देखते होंगे हवाई चप्पल और साड़ी में नजर आती हैं, कोई उनके साथ में अलग तरीके का प्रोटोकॉल नहीं दिखता है। तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। चाहे वही चीज़ हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, गुजरात में कल किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ऑटो में बैठने को लेकर के विवाद में घिर गए। तो ये जो तरीके हैं हर मुख्यमंत्री अपने लिए आजमाता है, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास बड़े मुद्दे की तलाश लगातार बीजेपी पश्चिम बंगाल में कर रही थी, और आप देखिए कि बंगाल में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला कि जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हल्ला बोल रही थी। सवाल यही है कि जब भ्रष्टाचार में इतने सारे लोग बंगाल के संलिप्त हैं, यहाँ पर लिप्त हैं और मंत्रियों के नाम भी इसमें सामने आते हैं, जो नेता है उनके नाम भी सामने आते हैं, तो क्या ऐसे में प्रदर्शन करना गलत है? अगर प्रदर्शन किया जाएगा तो आंसू गोले बरसाए जाएंगे और साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और इस तरीके से पकड़ पकड़ के जेल में भर दिया जाएगा। किस तरीके की राजनीति है? बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी भी इस बात को पूछ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से पूरा ये प्रदर्शन चल रहा था बंगाल के अंदर, बीजेपी का जो हल्ला बोल है, फिलहाल तस्वीरें जो आ रही हैं वाकई में सवाल खड़े कर रहे हैं कि बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर सकती है? अगर देखा जाए सीटों के आंकड़ों की हम बात करें तो 76 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी आई थी, और बंगाल के समय तो जब ओपिनियन पोल की बात होती थी, सर्वे की बात होती थी, तो ये मान के चला जाता था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। और आप देखिए चुनाव के समय भी जो छुटपुट घटनाएं थी लगातार हो रही थी। उस समय प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, जब भी बंगाल जाते थे उनके गाड़ियों पर पथराव हो जाता था, कार्यकर्ताओं के घरों को टारगेट किया जा रहा था। तो बंगाल के अंदर ये जो जीत हुई ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी उसे बड़ा जीत मानती हैं, और जीत के बाद उन्होंने जो एक बयान भी दिया था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री, सारे बड़े नेता यहीं पर डेरा जमाए हुए थे, लेकिन टीएमसी ने जिस तरीके से जीत हासिल की उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। और आज भी देखिए प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर करने उतरी है, लेकिन उनसे जो झड़प है वो टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, और इसी झड़प की वजह से पुलिस बीच बचाव में जब आई तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, बैरिकेडिंग्स लगानी पड़ी, और एक शांतिपूर्ण तरीके का जो पूरा ये प्रदर्शन था जिसको भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही थी, उस पूरे प्रदर्शन को विफल कर दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन गौरव, आखिर ये प्रदर्शन उग्र कैसे हो चला? क्या बीजेपी जो है वो चाहती थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे, लेकिन यहाँ इस दौरान कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अगर हिरासत में लेना पड़ रहा है, तो क्या इसमें कुछ बीजेपी की भी गलती है या फिर केवल हम ममता सरकार की गलती माने? देखिए पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी के काम को लेकर के, उनके कार्यशैली को लेकर के हर कोई वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रदर्शन को करने से पहले लगातार वहां के जिला प्रशासन, वहां के पुलिस महकमे से अनुमति लेने की बात कर रही थी, और जैसा कि नियमतः किसी भी राज्य में इस तरीके के प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, भले आप विपक्ष की बड़ी पार्टी क्यों ना हो। तो वहां पर भी ये भूमिका शुभेंदु अधिकारी अपनी तरफ से निभा रहे हैं। नेता आप टीएमसी के शांतनु जी, ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसे आप लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इजाजत नहीं दी, और सांकेतिक तौर पर ये बीजेपी कह रही कि हम सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, ज्ञापन सौंपना चाहते थे, उससे भी रोका गया हमें। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का राज चलता है। यहाँ पर डेमोक्रेटिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन इस रैली को लेकर बीजेपी आज पिछले कई महीनों से ऐसे मैसेज फैला रहा है कि हम लोग बम्बू स्टिक लेके जाएंगे, बम लेके जाएंगे, गोली लेके जाएंगे, डंडा लेके जाएंगे, और जिस तरीके से इन लोगों का एटीट्यूड था शुरू से होलीगैनिज्म का, और जिस तरीके से आज पूर्व मिदनापुर में हमारा ऑफिशियल कार्यकर्ता को जिस तरीके से बीजेपी लोग पीटा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रैंचैक किया है, वेंडलाइज किया है, जिस तरीके से पुलिस को इन लोगों ने अटैक किया, जब टीवी में देख लीजिए और देख के बोलिए कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट है क्या, या वायलेंस स्प्रेडिंग मूवमेंट? शांतनु जी, मैं स्टूडियो से सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ। कल के दिन भी जब बीजेपी एक रैली कर रही थी, उस दौरान भी कहा गया कि उसमें बम फेंके गए, उसमें भी इसी तरह से क्या हुआ, गोलियां तक चल गई, एक दूसरे पर हमला तक किया गया। बीजेपी वाले कहते हैं कि टीएमसी करवा रही है, आप लोग कहते हैं बीजेपी करा रही है। जनता क्या समझे सर? बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि पॉलिटिकल फाइट में वो लोग दिन ब दिन पीछे जा रहा है। बंगाल में उसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई फुट होल्डिंग नहीं है, इसलिए ये पीसफुल बंगाल को अनरेस्ट करने के लिए लगा हुआ है। और आज इस रैली का नाम में उन लोगों ने 11.5 करोड़ रुपया खर्चा किया है। आई रिपीट, 11.5 करोड़ फॉर वन पॉलिटिकल रैली। और इसके बाद ये जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। शांतनु जी देखिए, एक घटनाक्रम में आपको याद दिला देता हूँ। गोवा में जब महाराष्ट्र के विधायक आकर रुके थे, तो वहां पर जब टीएमसी के नेता लोग गए थे तो बीजेपी ने उनको रोका था। उस दौरान भी
उनको जब रोका गया तो आप लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी चला रही है, तो यहाँ पर भी तो आप लोग अपनी वाली चला रहे हैं कि नहीं? चलिए, शांतनु सेन ने फोन काट दिया ऐसा लगता है, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही है वो देखिए। तस्वीरों में आप देखिए हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, अलग अलग रास्तों से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे हैं और वहां पर जबरदस्त इंतजाम पुलिस का किया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं और इस रैली को, इस ना बन चलो अभियान को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों तरफ से झड़प की खबरें हैं। पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि कार्यकर्ताओं ने जो रोड़ेबाजी की है उसमें सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, वो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी का गौरव ये कहना है कि हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन जब इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो इसकी भनक पहले से भी टीएमसी को रही होगी, पहले से भी अधिकारियों को रही होगी, तो उस तरीके से तैयारी ना करके तैयारी कुछ इस तरीके से की गई कि यहाँ पर हम आंसू गैस के गोले भी दागेंगे और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए मीनाक्षी, ये जो पूरी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आप देखिए कि संख्या कितनी ज़्यादा है और जो एक कॉल किया गया था कि आज भारी संख्या में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करना है। हर हिस्सों से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हो रहे थे। हावड़ा ब्रिज की तस्वीर देखिए, बहुत ही फेमस ब्रिज है, लेकिन आज पूरी तरीके से हावड़ा ब्रिज बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरा पड़ा है। पुलिस लगातार जो है उनको रोक रही है और अभी जिस तरीके से टीएमसी के एक नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे शांतनु, ये सिर्फ वो उस बात को नहीं कह रही, टीएमसी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके से जो दावे कर रही थी कि वो बड़ा प्रदर्शन करेगी, बड़ी रैली करेगी, लेकिन इस रैली के बहाने पश्चिम बंगाल के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की जा रही थी। और यही बात, तो वहां पर जो अपडेट आएगा, वहां पर जो प्रदर्शन की तस्वीर आएगी, वो हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। सागर, तो देखिए लगातार ये प्रदर्शन का दौर तो बंगाल में जारी है, आगे भी रहेगा, लेकिन आगे अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन सा ऐसा मदरसा है जिसे गिरा दिया गया, और तो और केजरीवाल का सियासी डिनर और उसके मायने क्या, ये भी आप जानेंगे। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो आपको ये सारी जानकारी देंगे सीधे न्यूज रूम से।